Jai Hind everyone, my name is Yash Parmar and I welcome you all here on this video. Welcome to Badass Officer Selection Board and welcome to the third part of our new topic speed and distance, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा लास्ट टॉपिक जो कि होगा बोट एंड स्ट्रीम। देखो, इस टॉपिक से हमने जो आपका स्पीड एंड डिस्टेंस होता है ना, इस स्पीड एंड डिस्टेंस से सबसे पहले हमने स्पीड वाले क्वेश्चन देखे ना, स्पीड एवरेज स्पीड वाले। दूसरे जो हमने देखे यहाँ पर ट्रेन वाले। अच्छा, एक सेकेंड। ओके, स्पीड एंड डिस्टेंस। स्पीड एंड डिस्टेंस में सबसे फर्स्ट पार्ट हमने स्पीड एंड डिस्टेंस के जनरल क्वेश्चन देखे है ना। दूसरा हमने कुछ देखे एवरेज स्पीड वाले, है ना। थर्ड हमने इसमें सीखा है रिलेटिव स्पीड, है ना। और फोर्थ हमने देखा है जंप वाले क्वेश्चंस, है ना, जो कि बोनस मैंने आपको बताया था। एक डॉग है और एक रैबिट है, एक कैट है, बिल्ली, जो भी है ना। इसके बाद हमने क्या करा है, ये हो गया इसका पार्ट वन। पार्ट बी में हमने क्या देखी, ट्रेन। ट्रेन से रिलेटेड हमने कितने सारे क्वेश्चंस देखे हैं। एक जनरल स्पीड वाला होता है ना। दूसरा ट्रेन में रिलेटिव स्पीड होती है, कब ट्रेन क्रॉस कर रही है नहीं, है ना। और ट्रेन क्रॉसिंग के भी हमने कुछ हमने क्या करें, ट्रेन क्रॉसिंग के भी कुछ क्वेश्चंस हमने देखे। अब जो लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, वो बनता है आपका बोट एंड स्ट्रीम। अब बोट एंड स्ट्रीम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा अपस्ट्रीम जाते हैं, डाउनस्ट्रीम जाते हैं। तो हम सारे के सारे क्वेश्चंस को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बेसिक समझ लेते हैं। ओके, सो हमको पता है क्या, सपोज ये क्या है, दिस इज अ स्ट्रीम ऑफ वाटर। बढ़िया। अब इसकी डायरेक्शन है फ्लो होने की ये वाली। अब हमको पता है कि अगर ये सर करंट है ना, वाटर करंट है, उसकी कुछ स्पीड तो होगी। तो सपोज मैंने बोल दिया इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब मैंने क्या करा, इस स्ट्रीम में मैंने अपनी बोट लगाई। इस स्ट्रीम के अंदर मैंने अपनी बोट लगाई और बोट, अच्छा बोट के बारे में आपको ध्यान रखना है, बोट की कुछ अलग अलग स्पीड्स होती हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं ये आपकी बोट है, तो अगर मैं बात करूं स्टिल वाटर की, है ना, तो स्टिल वाटर में फॉर एग्जांपल ये बोट की मोटर लगी हुई है ना, इंजन लगा हुआ है, ये हम बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इस बोट की क्या है, इस बोट का स्टिल वाटर में जितना मैंने यहाँ पे इंजन स्टार्ट करा है, तो इंजन से अगर मैं इसको 20 किलोमीटर पर आवर पे ले जा रहा हूँ, है ना, तो स्टिल वाटर के अंदर जो मेरी नाव होगी, बोट होगी, वो एक आवर में 1 घंटे में वो कितना किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है, 20 किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है, हाँ या ना। ठीक है। अब अगर इसी बोट को मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, तो अगर मैं स्ट्रीम के साथ जा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ अलोंग द स्ट्रीम। अगर मैं स्ट्रीम के साथ जा रहा हूँ, तो आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है और सभी को पता है क्या, कि सर जब भी हम क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, करंट की डायरेक्शन में तैरते हैं, तो हमको कम मेहनत करनी पड़ती है और हमारी स्पीड जो होती है वो ज्यादा होती है, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या है कि 20 किलोमीटर पर आवर से बोट जा रही है और 10 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड है आपकी, सॉरी, 10 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है करंट की। तो यहाँ पर जो बोट होगी, वो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कंप्लीट कर सकती है, तो मैं बोल सकता हूँ सर 20 + 30, वो 1 आवर में कितना कवर कर सकती है, 30 किलोमीटर वो कवर कर सकती है, ठीक है। अब लेकिन क्या होता है समझना, ये मैंने फिर से स्ट्रीम बनाई, है ना, और इस स्ट्रीम में क्या हुआ, मैंने मेरी बोट लगा दी है। अब बोट को मैं ले जा रहा हूँ ऊपर 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, पहले मैं इसकी स्पीड 10 रखता हूँ
और इधर मेरे जो स्ट्रीम है करंट है उसकी भी स्पीड क्या है 10। तो मुझे बताओ 10 किलोमीटर पर आवर से पानी इधर आ रहा है और 10 किलोमीटर पर आवर से मैं बोट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या मेरी बोट आगे बढ़ पाएगी? नहीं, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बोट की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। सपोज मैंने क्या कर दिया, 20 किलोमीटर पर आवर बोट की स्पीड कर दी, है ना। ये केस वन, ये केस बी। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि कहाँ जा रहा हूं मैं, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट या ऑफ स्ट्रीम, है ना। तो यहाँ पर मुझे बताओ मैं 1 आवर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारी स्पीड कम, करंट जो होगा वो हमारी स्पीड को क्या करता है, हमेशा कम करेगा। तो यहाँ पर मैं 20 किलोमीटर पर आवर, कायदे से मुझे जाना था 20 किलोमीटर, लेकिन 10 किलोमीटर मेरी जो है किसने, स्ट्रीम ने कम कर दी। तो मैं यहाँ पर कितना जा सकता हूँ, आई कैन ओनली ट्रेवल हियर फॉर 10 किलोमीटर्स इन 1 आवर, हाँ या ना। सो आपको यहाँ पर समझना है क्या, कि अगर मैं बात करूँ नाउ, ठीक है, जब हम क्या करते हैं अलोंग द स्ट्रीम जाते हैं, इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम केस, क्या बोलते हैं। और जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, क्या बोलते हैं इसको, हम अपस्ट्रीम बोलते हैं, और ये होता है आपका डाउन स्ट्रीम। ठीक है। अच्छा, इस अपस्ट्रीम में, सॉरी डाउन स्ट्रीम में जो बोट थी, बोट की कुछ स्पीड थी क्या। तो सर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टिल वाटर के अंदर जो बोट की स्पीड थी वो कितना थी, 20 किलोमीटर पर आवर। तो जो बोट की स्पीड होती है उसको हम लेते हैं एक्स, वो कितना होता है 20 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम जो है उसकी स्पीड को हम लेते हैं वाई, तो वो कितना होगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है क्या, समझते हैं फिर से एक बार। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझना है। देखो हमने रिलेटिव स्पीड पढ़ी है, हमने क्या पढ़ा है, रिलेटिव स्पीड, है ना। हम लोगों ने रिलेटिव स्पीड पढ़ा है, और रिलेटिव स्पीड में हमने एक कॉन्सेप्ट देखा है कि अगर मोशन सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो स्पीड्स होती हैं वो हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर मोशन आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ना, मोशन क्या हो रहा है आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या करते थे, स्पीड्स को प्लस कर देते, ऐड कर देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उल्टा केस है। क्या उल्टा केस है, समझना, कि अगर आपका जो बोट है ना, अगर बोट और स्ट्रीम, बोट और स्ट्रीम का अगर दोनों का सेम डायरेक्शन में मोशन आ रहा है, अगर सेम डायरेक्शन में मोशन होगा तो हम उसको करते हैं ऐड, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो हम उसको करते हैं सब्ट्रैक्ट, है ना। ये कहानी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, बस इतनी कहानी होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या, मुझे एक बात बताओ, ठीक है। सपोज मैं फिर से यहाँ पर मेरी स्ट्रीम बनाता हूँ, ये स्ट्रीम है, ये बढ़िया से हमने स्ट्रीम बना ली, ठीक है। स्ट्रीम की स्पीड इधर मैं बोल देता हूँ y किलोमीटर पर आवर, स्पीड की डिस्टेंस हो गई, सॉरी ये आपका स्ट्रीम की डिस्टेंस स्पीड हो गई, है ना। अब इस स्ट्रीम में मैंने ये मेरी बोट लगा दी, ठीक है। अब इस बोट की कुछ स्पीड होगी, हाँ या ना। सपोज इस बोट की इधर स्पीड ले लेता हूँ मैं x किलोमीटर पर आवर, आपको ये याद रखना है हर बार, x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला केस खत्म हो चुका है ना। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, इस वाले केस में अगर मैं बोलता हूँ मोशन आपका डाउन स्ट्रीम है, मोशन क्या है, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया,
कि दोनों साथ में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन, है ना। अभी हमने देखा डाउनस्ट्रीम कब होता है, ये रहा डाउनस्ट्रीम, जब डायरेक्शन ऑफ बोट एंड डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम बोथ आर सेम। तो जब डाउनस्ट्रीम होगा तो जो टोटल स्पीड होगी वो हो जाएगी x प्लस वाई, है ना। मैं इसको d से रिप्रेजेंट करता हूँ, क्या हो जाएगी x प्लस वाई। और अगर मैं बात करता हूँ अपस्ट्रीम की, किसकी बात करता हूँ मैं, अपस्ट्रीम की अगर मैं बात करता हूँ तो अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, मुझे पता है x माइनस वाई। अच्छा, मुझे x में से y माइनस करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि अगर अपस्ट्रीम जाना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी बोट की स्पीड को स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा रखना पड़ेगा, अदरवाइज मैं ट्रेवल नहीं कर पाऊंगा, है ना। अदरवाइज मैं ऊपर ही नहीं जा पाऊंगा, एक ही जगह पे बेहतर रहूंगा। और अगर कम हुई, है ना, जैसे स्ट्रीम के यहाँ पर कितना है 10, अगर मैं 9 से जा रहा हूँ तो मैं पीछे आते जाऊंगा, है ना। ये कहानी नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं इसी में। अब यहां पर आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, नहीं पहले समझो। हमने पढ़ा d इक्वल्स टू क्या होता है सर, x प्लस वाई, और u इक्वल्स टू क्या होता है, x माइनस वाई, ठीक है, ये u है ना। तो अगर मैं यहाँ से d और मुझे u की अगर वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हमको पता है, मैं दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देता हूँ, तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, d प्लस यू इक्वल्स टू 2x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, d प्लस यू अपॉन 2, है ना, यस 2। सेम क्वेश्चन है, अगर मुझे y निकालना हो, d इक्वल्स टू x प्लस वाई, u इक्वल्स टू x माइनस वाई, मुझे y चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, माइनस कर दूंगा, तो माइनस कर दूंगा, इधर बचेगा d माइनस यू इक्वल्स टू, यहाँ कितना बचेगा 2y, x से x कैंसिल, तो d माइनस यू अपॉन 2 इक्वल्स टू y। तो जब भी आपसे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आते हैं बहुत बार एग्जाम में, कि बताओ किसी, ये क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना, कि बताओ किसी भी बोट की जो स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, और स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, सॉरी, वो डाउन स्ट्रीम जो 20 किलोमीटर पर आवर के साथ जाती है, और अपस्ट्रीम वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। तो मुझे बताओ स्टिल वाटर में उस बोट की क्या स्पीड क्या होगी, प्लस जो है करंट वाटर का जो फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड क्या होगी। तो आपको सीधा क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। एक्स क्या होता है स्टिल वाटर में, स्पीड ऑफ बोट में, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ बोट इन still water is your x and y is your speed of the stream, है ना। यहाँ पर समझो क्या हो रहा है, x की वैल्यू निकालना हो तो d प्लस यू बाई 2, 30/2 मतलब 15 किलोमीटर पर आवर बोट की स्पीड हो जाएगी इन स्टिल वाटर। और अगर मुझे y निकालना होगा तो d माइनस यू बाई 2, तो y कितना हो जाएगा 20 माइनस 10/2 मतलब 5 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ बोट, सॉरी स्पीड ऑफ बोट, स्ट्रीम ऑफ द वाटर। इतनी कहानी समझ में आई क्या आप लोगों को, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसे केसेस में हमने एक चीज और पढ़ी है क्या, कि अगर डिस्टेंस हो अपॉन टाइम इक्वल्स टू क्या होता है आपका, स्पीड होता है ना। और अगर मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दूंगा तो स्पीड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाँ या ना। और अगर मैं टाइम को कांस्टेंट कर देता हूँ तो स्पीड जो हो जाएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, डिस्टेंस के, ठीक है। ये क्वेश्चन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं क्या, कि बताओ एक बोट है जो कि 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को उसने ट्रेवल करा है, अपस्ट्रीम जाने में उसको इतना टाइम लगा, डाउनस्ट्रीम जाने में उसको इतना टाइम लगा, है ना। अपस्ट्रीम जाने में फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ उसको 2 आवर्स लगे, और डाउनस्ट्रीम जाने में उसने 1 आवर का टाइम लिया। तो मुझे बताओ स्पीड क्या होगी, है ना। तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हमको क्या करना है, 2 बार यहाँ पर डिस्टेंस, स्पीड और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना होता है। 2 बार कैसे, एक बार तो डाउन स्ट्रीम होगा और एक बार अपस्ट्रीम होगा ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डाउन स्ट्रीम स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 10, टाइम हमको नहीं पता, टाइम t1 लिख लेते हैं। स्पीड कितनी है, स्पीड भी हमको नहीं दी है, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर आपको पता है क्या कि देखो 2 आवर ज्यादा लग रहे हैं यहाँ पर, सॉरी 1 आवर ज्यादा लग रहा है यहाँ पर, 1 आवर ही है, डबल है, तो यहाँ पर मैं स्पीड को लिख सकता हूँ 2x ना। तो अभी हम सारे क्वेश्चंस को एक एक करके कवर करेंगे, यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप लोगों को बेसिक ध्यान रखना है ये चीजों का, है ना, हमको हमेशा ध्यान रखना है जो भी कांस्टेंट होता है उसको हम निकालते हैं। जैसे अगर डिस्टेंस इन्होंने क्या दिया है, कांस्टेंट दिया है, तो हम जो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो हम करेंगे स्पीड इनटू टाइम में, इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम में, स्पीड 2 इंटू टाइम 2, स्पीड 1 इंटू टाइम 1। ठीक है, और अगर टाइम कांस्टेंट हुआ, ठीक है, अगर टाइम कांस्टेंट हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को नीचे कर देंगे, तो हम लोग इसको सोल्व करेंगे d1/s1 इक्वल्स टू d2/s2। ठीक है, वो सारी कॉन्सेप्ट्स हम आगे पढ़ते चलेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की लिए ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बेसिक है, सबसे इजी। इफ द स्पीड ऑफ अ स्विमर इज 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, x is 9 kilometer per hour, okay, and the speed of the stream is 5 kilometer per hour, okay, y is your 5 kilometer per hour, then find the speed of the swimmer against the stream, okay, हमको फाइंड करना है d, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। हमको पता है सीधा फॉर्मूला x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, 9 प्लस 5 कितना हो रहा है 14 किलोमीटर पर आवर, 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन, which option is correct? So your option A will be correct. Clear? Next. Okay, next question. The speed of boat in still water, अच्छा ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 5 1/3 किलोमीटर पर आवर है ना। It is found that the boat takes thrice as much as time to row up than it does to row down the distance between the river stream. Okay, down the same distance in the river stream. Find the speed of the river. Okay, ठीक है, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमको यहाँ पर दिया है x की वैल्यू जो कि कितना है 5 1/3 किलोमीटर पर आवर। इसको सोल्व कर सकते हैं, 5 3 1500, 16 किलोमीटर पर आवर, है ना। आगे बढ़ते हैं, हमको पता है कुछ वो डाउन स्ट्रीम जाएगा और कुछ वो कहाँ जाएगा, अपस्ट्रीम जाएगा, हाँ या ना। अब हमको पता है डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट होती है तो जो स्पीड होती है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, हाँ या ना, है ना। तो हमको दिया है कि अगर क्या कर रहा है वो, अपस्ट्रीम जाने में थ्राइस एज मच एज टाइम टू रो अप देन इट डज टू रो डाउन। अगर वो 1 घंटे में डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो वो 3 आवर्स लेगा अपस्ट्रीम जाने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया उनके बीच के टाइम का रेशियो। अब हमको पता है अगर टाइम का रेशियो ये है तो सर स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट कर देंगे। तो ये रही आपके पास स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। अब हमको ये x की वैल्यू दी है और x का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों को पता है, d प्लस यू बाय 2। तो x की वैल्यू क्या है 16/3, d कितना है 3 यूनिट्स प्लस 1/2, 16/3 इक्वल्स टू 4/2, 2 से ये हो गया 8। इसका मतलब है कि एक यूनिट की जो वैल्यू है, the value of one unit is 8/3. Now we have to find upstream speed u, and the formula for u is x minus y by 2. So u equals to x is your 3 minus 1 by 2. So here will be 2 by 2 unit 1. So हमको पता है एक यूनिट की वैल्यू कितना है 8/3। ये हो गया किलोमीटर पर आवर, हमको चाहिए मीटर पर सेकंड में। ओके, 8/3 हम क्या करेंगे, सिंपली 5/18 से डिवाइड कर देंगे, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 5 4 जा 20/27 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन A will be your correct answer. Is it clear? Okay, next question, try to solve it. You can pause the video if you want. The speed of a boat in still water is thrice the speed of the stream. X और Y की बात हो रही है। If the boat takes 15.5 seconds to go to a certain place downstream, then find the additional time required to cover the same distance traveling upstream. Okay,
क्या बोला है हमारे ऊपर? हमको क्या बोला है? हमको बोला गया है कि सर द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज थ्राइस, अगर एंड द स्पीड ऑफ, ओके, अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम 1 होगी तो स्पीड ऑफ बोट कितना होगा? थ्राइस। इज इट क्लियर? है ना, ये हमारे पास है स्पीड। ठीक है, अगर हमको उसने दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन, इफ द बोट टेक्स 15.5 सेकंड्स टू गो सर्टेन प्लेस डाउन स्ट्रीम। हमको पता है डाउन स्ट्रीम जाने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई बाय 2। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमको पता है क्या? नहीं पता। स्पीड हमने क्या ले लेते हैं यहाँ से,
ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई टू सॉल्व इट। अ बोट गोज डाउन स्ट्रीम इन वन थर्ड the time take time sorry in one third the time it takes to go upstream. Okay, then find the ratio between the speed. सबसे इजी, सबसे मैं बोलूँ कि बेसिक लेवल का अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, हमको पता है टाइम टाइम का जो रेशियो होता है वो कितना दिया हुआ है, वन थर्ड। मतलब अगर वो यहाँ पर कम, देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कभी कभी कंफ्यूजन रहता है यहाँ पर कि सर किसको वन थर्ड लेना है ना। जब कंफ्यूजन क्या रहता है कि जैसे मैंने वन थर्ड बोल दिया, सर अपस्ट्रीम को वन थर्ड लेना है कि डाउन स्ट्रीम को वन थर्ड लेना है, तो यहाँ पर बहुत बार क्या होता है, कंफ्यूजन होता ही रहता है ना। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है समझना, आप बेसिक कॉमन सेंस लगाओ। हमको पता है कि क्या बात हो रही है यहाँ पर, टाइम। तो सपोज आपको यहाँ से ए से बी जाना है और फ्लो की जो डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है, वो इधर है, राइट हैंड साइड, है ना। तो मुझे बताओ, आप डाउन स्ट्रीम जाओगे सेम स्पीड से और आप अपस्ट्रीम जाओगे सेम स्पीड से, है ना। तो आप डाउनस्ट्रीम जाओगे तो आप टाइम कम लोगे क्योंकि जल्दी पहुंच रहे हैं। जब हमको डाउनस्ट्रीम जाना होगा तो हम वहां पर क्या लेंगे, टाइम कम लेंगे ना, क्योंकि हमको मेहनत कम करना पड़ रही है। लेकिन जब हमको अपस्ट्रीम आना पड़ेगा तो अपस्ट्रीम आने में हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जो है ताकत लगानी पड़ेगी, फोर्स काम करना पड़ेगा, है ना। बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा मुझे, स्विम करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सीधी बात ये हो जाएगी कि टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, वन थर्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर यू 3 घंटे ले रहा है तो डी आपका सिर्फ 1 आवर में काम कंप्लीट कर सकता है, हाँ है ना। ठीक है, कहानी समझना छोटी सी है। तो हमको पूछा है उन्होंने द स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर। ओके, स्टिल वाटर में उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, हमको पता है सर, जब डिस्टेंस आपका कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका ऑपोजिट होता है टाइम का रेशियो। तो अगर टाइम 1:3 है तो स्पीड क्या हो जाएगी, 3:1। तो आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे वो पूछ लेता कि फाइंड देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तब क्या करते हैं। तो तब हमको कुछ नहीं करना था, पहले बोर्ड के लिए एक्स एक्स के लिए क्या करते, 3+1/2 मतलब 4/2, 2 हो जाता। और अगर मैं बात करूँ वाई की, 3 - 1/2, 2/2 मतलब 1। सो अगर मैं एक्स इज टू वाई पूछता तो वो कितना हो जाता है यहाँ पर, 2:1 हो जाता। ठीक है। और हमसे यहाँ पर पूछा उसने D/U, तो ये क्या हो गया आपका, 3:1। द रेशियो बिटवीन, अच्छा स्पीड ऑफ बोट, अरे बाप रे यही पूछा है, सॉरी सॉरी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2:1, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये कहानी समझना है ना। ये जो अब हमने 3:1 निकाला था, ये था उनकी स्पीड डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, ना कि उनकी स्पीड हमने बोट और स्ट्रीम की निकाली थी, वो नहीं करा था हमने, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A swimmer swims 3 kilometers per hour against the stream and goes 1 kilometer in 10 minutes along the stream. Then how much time will be take to cover 5 kilometers in still water? A swimmer swims 3 kilometers per hour against the stream. Okay, U क्या है उसका, 3 किलोमीटर पर आवर एंड गोज 1 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। अच्छा, देखेंगे कैसे होता है। सबसे पहले हमको क्या करना है, अब द स्ट्रीम एंड गोज 1 किलोमीटर इन 10 मिनट्स अलोंग द स्ट्रीम। ओके, देखो यू उसकी स्पीड कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम हमको पता है क्या, नहीं पता सर। डाउन स्ट्रीम हमको ये कंडीशन दी हुई है कि वो 1 किलोमीटर ट्रेवल करता है इन 10 मिनट्स, है ना। तो मैं इसको पहले किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करता हूँ। तो 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो यहाँ से मुझे आंसर मिलेगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है D/2 जो U है ना। डी और यू का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, D 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड है ना। डी की स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर। रेशियो कितना बन रहा है, 2:1 का। ओके, हमको बोला है उसने
टाइम का रेशियो, तो हमको पता है सर डिस्टेंस जब सेम होगा तो टाइम का रेशियो क्या होता है, ऑपोजिट होता है। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। अब हमसे पूछा क्या है, हाउ मच टाइम विल बी टेक टू कवर 5 किलोमीटर स्टिल। अच्छा, स्टिल वाटर में, अच्छा तो हमको टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं से काम हो जाएगा हमारा। क्या स्पीड हमको पता है, डाउन स्ट्रीम की कितनी है 6, अप स्ट्रीम की कितनी है 3, हमको चाहिए x, क्योंकि स्टिल वाटर में ना भी चलेगी ना, स्टिल वाटर में मैं आपसे पानी की स्पीड थोड़ी पूछूंगा या पानी का टाइम थोड़ी पूछूंगा। x की वैल्यू क्या होती है, d+u/2। d कितना है आपका 6 किलोमीटर पर आवर, u क्या है 3 किलोमीटर पर आवर अपॉन 2, तो यहाँ से आपका बनेगा 9/2, जो कि क्या है किलोमीटर पर, सॉरी, हाँ किलोमीटर पर आवर। हमको क्या बोला है, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में वो कितना टाइम लगाएंगे। ओके, सो वी ऑल नो द फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड कितनी है सर, 9/2 इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर, टाइम हमको नहीं दिया, कोई बात नहीं, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का ऊपर 9 का नीचे, ये हो गया 10/9 इक्वल्स टू टी। अब ये है आपका आवर में, हमको कन्वर्ट करना है इसको मिनट्स में, तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे बताइए। चलो, ओके, यहाँ तो मिनट में नहीं पूछा है हमसे, बिना मिनट के भी काम हो जाएगा, है ना। 10/9 आर दिया है, सोल्व करो, 9 × 1 = 9, बचा रिमाइंडर 1, 1:1/9, ये रहा आपका 1 + 1/9, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। उसको 10/9 आवर्स लगेंगे 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को स्टिल वाटर में ट्रेवल करने के लिए। इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, मे बी लास्ट, ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर स्लाइड एंड ऑफ योर टॉपिक, स्पीड एंड डिस्टेंस, लेकिन ये लास्ट ही लास्ट से भी भयंकर होगा, है ना। द स्पीड ऑफ अ करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर, ओके, a motorboat goes 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक अगेन टू स्टार्टिंग पॉइंट इन 50 मिनट्स, ठीक है कोई बात नहीं। द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द मोटर, ओके, हमको x निकालना है, y दिया है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। देखो अब इसमें हमको क्या बोला है, इसमें हम रेशियो नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि समझना, यहाँ पर हमको टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, क्या मोटर गो बोट गोज 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक अगेन टू स्टार्टिंग पॉइंट इन 50 मिनट्स, ठीक है। अगर हमको कुछ ना तो डाउन स्ट्रीम दिया है ना अपस्ट्रीम दिया है, कुछ वैल्यू नहीं दी, बस हमको टाइम दिया है टोटल, जो कि कितना 50 मिनट्स, और डिस्टेंस दी हुई है ना। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हमको डी की वैल्यू निकालना पता है, डी का आपका मतलब होता है x+y/2, यू का मतलब होता है x-y/2। अब समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये मैं बात कर रहा हूँ डाउन स्ट्रीम और ये मैं बात कर रहा हूँ अपस्ट्रीम, है ना। ओके, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ कि डिस्टेंस तो सेम है, कितनी है 10 किलोमीटर, ओके, 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, अगर उसने स्पीड से वो गया होगा डाउन स्ट्रीम की डी स्पीड से वो गया होगा, हम बोल देते हैं कि उसने टाइम t1 लिया जाने में, हमको नहीं पता एग्जैक्ट टाइम उसने कितना लिया, है ना। दूसरा सेम यहाँ पर जो स्पीड होगी अपस्ट्रीम वो कितनी होगी 10/t2, क्योंकि हमको नहीं पता है ना। और यहाँ पर ये अपॉन 2 नहीं होगा, सॉरी। अब क्या करना है समझना, इस t1 को मैं इधर कर देता हूँ तो मेरे पास होगा ये 10/d, इस t2 को मैं इधर कर देता हूँ, ये हो जाएगा 10/u। कहानी क्या है, यहाँ पर बोला है कि टोटल टाइम कितना है 50 मिनट्स, इसका मतलब t1 + t2 इक्वल्स टू कितना है 50 मिनट्स है क्या। तो t1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से 10/d प्लस t2 की वैल्यू क्या है 10/u इक्वल्स टू क्या है मेरे पास 50 मिनट्स हैं, इसको मैं आर में कन्वर्ट करूंगा, क्या हो जाएगा 50/60, हाँ या ना। d की वैल्यू मुझे पता है कितना होती है, अच्छा ओके, सबसे पहले 10 कॉमन ले लो, 1/d प्लस 1/u इक्वल्स टू 50/60, ये जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर
ये यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। डी की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस वाई। 1/x+y प्लस 1/x-y इक्वल्स टू 5/60, है ना। और y की वैल्यू आपको पता है कितनी? 5 है, बिल्कुल। तो हम y को क्या लिख देते हैं? यहाँ पर भी 5 लिख देते हैं और यहाँ पर भी 5 लिख देते हैं। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई x का यहाँ x-5 प्लस x प्लस 5, है ना। नीचे a प्लस बी, a माइनस बी की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा? x² - 25 इक्वल्स टू 5/60, है ना। अब क्या करेंगे? 5 से 5 कैंसिल, ऊपर बचा 2x, नीचे बचा x² - 25 इक्वल्स टू, उधर बचा 5, नीचे बचा 60। ठीक है। अब हमको इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं। मेथड वन जो होगा वो ट्रेडिशनल मेथड होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व करो, है ना। और मेथड टू में यहाँ लिखता हूँ। मेथड टू जो होगा वो क्या होगा? हम ऑप्शंस की मदद ले सकते हैं, है ना। ऑप्शन की मदद कैसे? समझना। यहाँ पर मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, 2x/x² - 25 इक्वल्स टू 5/60। सबसे पहले हम लेते हैं ऑप्शन ए। क्या अगर सेटिस्फाई कर दिया तो हमारा ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 × 25 अपॉन 25 का स्क्वायर कितना होता है हमको पता है? 625 माइनस 25 इक्वल्स टू 5/60। कितना हो जाएगा? 25 × 2 = 50, यहाँ पर हो गया 600। सोल्व करेंगे 5/60, 5/60 सोल्व हो गया, बैलेंस हो गया। ऑप्शन ए 25 km/h विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। अब इसी को अगर मैं शॉर्ट ट्रिक से करूं या इसका एक छोटा सा फॉर्मूला में अगर बात करूं तो ना, मैं यहाँ पर बताता हूँ। इसी का जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या हो जाएगा? इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो हो जाएगा आप लोगों के पास t इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है, याद रखना है आप लोगों को, 2dx अपॉन x² - y²। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है। आपसे कभी क्या होगा, जैसे t यहाँ पर क्या है? आपका टाइम, है ना। d क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस। x क्या है यहाँ पर? आपका स्पीड ऑफ बोट। y क्या है यहाँ पर? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, है ना। तो कभी आपसे यहाँ पर उसने टाइम पूछ लिया, कभी डिस्टेंस पूछ लेगा, तो सीधा आपको क्या करना है? इसी फॉर्मूले का यूज करना है बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे टाइम, टाइम कितना दिया है हमारे पास? 50 मिनट, ओके। 50 मिनट्स, मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 60। टू, डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर। एक्स हमको फाइंड करना है, अपॉन x² नहीं पता, y² कितना हो जाएगा यहाँ पर? 25। 50/60 इक्वल्स टू 20x अपॉन x² - 25। सेम कॉन्सेप्ट है, जीरो से जीरो हटा दो। 5/60 इक्वल्स टू 2x अपॉन x² - 5। देखो, इतनी जो बड़ी प्रोसेस हमने यहाँ पर करी थी, वो इतनी बड़ी प्रोसेस हम छोटी सी एक ही स्टेप में यहाँ पर आ गए। बस आपको क्या करना है? यहाँ से यू जस्ट हैव टू पुट ऑप्शंस एंड ट्राई टू चेक कि विच ऑप्शन इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे थोड़ा सा आपको जाना है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। जैसे यही पूरा इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? सपोज यहाँ पर मैं बोलता हूँ ये हमारे पास इक्वेशन है ना, 60 का मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ 120x, 5 का मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ 5x² माइनस ये कितना हो जाएगा? 125। 5x² माइनस 120x माइनस 125 इक्वल्स टू 0, है ना। 5 से मैं क्या कर सकता हूँ? डिवाइड कर सकता हूँ 5, ये बचेगा आपका 5×2 = 24x माइनस ये बचेगा 25 इक्वल्स टू 0, है ना। अब क्या करना है? अब इसको सोल्व करो। तो यहाँ पर देखो 25 को आपको ऐसे फैक्टर्स में तोड़ना है, 25 को ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करो तो 25 आए, है ना, और माइनस करो तो 24 आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 25x - x
सॉरी प्लस एक्स माइनस 25 ना, यहाँ से x कॉमन हो जाता है 25, यहाँ से आपका प्लस वन कॉमन हो जाता है 25, है ना। तो एक फैक्टर बनता है यहाँ से x माइनस 25 और एक फैक्टर बनता है x प्लस वन। सो हम इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, x माइनस 25 इक्वल्स टू जीरो, तो x इक्वल्स टू 25 किलोमीटर पर आर इज योर करेक्ट आंसर। तो कहानी इतनी थी, है ना। अब यहाँ पर हम लोगों ने, ठीक है, ये वाला जो हमारा टॉपिक था स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ये बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, लेंदी हो गया। इसके 3 पार्ट्स बने हैं टोटल, है ना। इसमें पार्ट 1 जो था उसमें हमने नॉर्मल स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करे थे, है ना। पार्ट 2 में हमने ट्रेन्स वाले क्वेश्चन करे, और पार्ट 3 में हमने आज जो है बोट एंड स्ट्रीम कवर करा है, ठीक है। ये तीनों वीडियोस लगभग लगभग आपके मान के चले 2 to 3 आवर्स की वीडियो बनेंगे ये, लेकिन अगर आपने इनको अच्छे से कवर कर लिया तो आपके कम से कम 3 to 4 क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स है। और 3 to 4 क्वेश्चन मतलब 12 to 16 मार्क्स इन योर सीजीकेट, एंड 9 to 12 इन योर एफकेट। मार्क्स ये आपके श्योर हैं, ठीक है, इन सीजीकेट। सो ये था आपका आज का वीडियो, होप यू लाइक इट, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं आप कल। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।